चलो गाइस, क्वेश्चन 1 एनी वन 2 सेकंड का 9 अ पिक्चर कार्ड और अ स्पेड। अब देखो गाइस, चलिए पहले पिक्चर कार्ड और स्पेड। देखो अगर यही पिक्चर कार्ड का तो पता है क्या होता है, फेस कार्ड, ठीक है ना, एक तो ध्यान रखना। नहीं, एस फेस कार्ड में नहीं आता है बेटा, नहीं नहीं, एस पे चेहरा नहीं बना हुआ रहता है, तू हाई कार्ड मत सोच, ठीक है ना। अब एक बार सुनो, ओए ओए ओए, सुनो 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 प्लीज सुनो, तुम लोगों को ना, अब ये मैं वैसे अपन पूरा सैंपल स्पेस बना के करते थे, अब उसकी जगह पे मैं इसको उसके थ्रू करके दिखा रहा हूँ, सेट्स वाले इसके थ्रू करके दिखा रहा हूँ। अपनी मैच्योरिटी बढ़ाओ, ठीक है ना। पिक्चर कार्ड और स्पेड, ठीक है ना। पिक्चर कार्ड को अगर ए बोल दूँ, स्पेड को मैं बी बोल दूँ अभी के लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ये और का मतलब यूनियन है या इंटरसेक्शन है? यूनियन है, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी, तो इसका क्या होता था बेटा प्रोबेबिलिटी? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कब नहीं लेता था मैं? जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, मतलब उनका इंटरसेक्शन कुछ फाय था, पर यहाँ पे तो होने ही वाला है। अब देखो मेरा पिक्चर कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है वैसे? 12/52। मेरे स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 13/52। दोनों का इंटरसेक्शन है, स्पेड भी और पिक्चर कार्ड भी कितने होते हैं? 3/52। तो इससे बेटा मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 22/52, जो कट कुट के जो भी हो रहा है 11/26, ठीक है ना। एक ये तरीका है जो मुझसे पूछो तो 11th के लिए बेटर है, ठीक है ना। नहीं तो अपन अपने बचपने वाले तरीके पे जाते हैं, ठीक है। देखो मेरे 12 पिक्चर कार्ड्स हो जाएंगे, स्पेड वैसे 13 हो गए, बट 3 पहले से काउंटेड थे, तो बचेंगे कितने? 10, तो 22/52। तुम सोचो जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये एग्जैक्टली यही कर रहा हूँ मैं। वैसे 13 थे, बट 3 पहले से काउंट हो गए थे, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अपॉन ऑब्वियसली 52 है वो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। समझा चीज क्या हुआ है? क्या होता क्रिश? नहीं, नॉट रियली। अब मैं आप लोगों से जेन्युइनली रिक्वेस्ट करूंगा, आगे के लिए अपने आप को इस पे शिफ्ट करो। यही अगर मान लो यहाँ पे अगर एंड लिखा होता, तो मैथमेटिकली इसका मतलब क्या होता था? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालता था मैं, ठीक है। यही अगर होता पिक्चर कार्ड बट नॉट स्पेड, इसका मतलब क्या होता है? पी ऑफ ए माइनस बी, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मुझसे अगर पूछोगे ना, तो सब कुछ मैं रटा हुआ नहीं हूँ, बस मैं इमेजिन करके तुमसे शायद से थोड़ा फास्टर इमेजिन करके आंसर दे पा रहा हूँ। देखो a माइनस बी, ये था, मतलब इतना बोल रहे हो तो पूरा कर a माइनस ए इंटरसेक्शन बी। चिराग ज़्यादा ध्यान दे, तेरे को समझाएंगे तो वाला सेट्स वाला तो कोई इशू था एक साइज में, ठीक है। यहाँ तक है कोई इशू? अब मुझे 10th सब पार्ट भी होमवर्क के लिए डिस्कशन का बोला गया था। 8th वाला, ओके फाइन। 10 और स्पेड, तो वो इसको भी ए मान रहा हूँ, इसको भी के लिए बी मान रहा हूँ। यूनियन बी, पी ऑफ ए बेटा बेटर है 119 वैसे ही यस, बट अभी के लिए कर लिया था, वो तो को सेट्स के थ्रू ही मांगेगा क्योंकि, ठीक है। तब देखो ये कितना हो जाएगा मेरा? 4/52 प्लस 13/52 माइनस 10 एंड स्पेड हो गया है, तो 1 ही रहेगा बच्चों, तो -1/52। गुड इनफ है, अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन 3 एनी वन, 4 एनी वन, 5 एनी वन, 6 एनी वन। बस 6 तक ही बोला गया था आप लोगों को करने के लिए, ठीक है। अब देखो बेटा, तुम लोगों को ऑड्स इन फेवर ऑड्स इन अगेंस्ट का फॉर्मूला बता देता हूँ। इन फेवर रहेगा अगर, तो कुछ नहीं, होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन ना होने की प्रोबेबिलिटी, और अगेंस्ट ऑड्स अगेंस्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन होने की प्रोबेबिलिटी, खत्म। समझाया क्या हुआ ये चीज़? ऑड्स इन फेवर मतलब होने की अपॉन नहीं होने की,
यानी रेशो में एक्चुअल में, और अगेंस्ट में ना होने की इज टू होने की। अब गाइस हमारा कल कहाँ पे आके अटकी थी गाड़ी हमारी? सर लेकिन होने की ओवर ना होने की प्रोबेबिलिटी क्यों निकालते हैं? वो ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट का फॉर्मूला है बेटा, ऑड्स का। हाँ नहीं, वो प्रोबेबिलिटी का रेशो हो जा रहा है, ठीक है ना, दो अलग अलग चीज़ों की प्रोबेबिलिटी की, एक चीज़ है होने की और दूसरी चीज़ है नहीं होने की उसी के। गाइस हमारा कल कहाँ तक ये हुआ था? 6 हो गया था हमारा। अब गाइस ओए 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 ओए, अब एक बार के लिए ना मैं पीएनसी का छोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ, तो एक बार देख लो क्योंकि आपको आगे कैसे क्वेश्चंस में आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मेरे पास में 5 बॉयज़ है और 7 गर्ल्स है, ठीक है, मुझे कोई भी 3 लोगों को चूज़ करना है, ठीक है ना, जिसमें मुझे क्लियरली बोला गया है मेरे पास में 2 बॉयज़ होने चाहिए और 1 गर्ल होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा में मुझे 5 लड़कों में से 2 लड़के चूज़ करना है। सीक्वेंस की बात हो रही है क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड की? नहीं, सिर्फ चूज़ करना है, तो कॉम्बिनेशन की बात हो रही है मेरी, ठीक है ना। तो यहाँ से कितने आ जाएंगे? 5 में से 2, 5C2 इंटू ये 7 लड़कियों में से मुझे एक ही लड़की चाहिए है, 7C1। समझ में आ रहा है ये चीज़? हाँ बोल बतरा। सर वो समझ गया, मेरे को 5 से 2 निकालना, वो C2 कैसे आता मैंने समझा। C क्यों आया या P क्यों आया वैसा फॉर्मेट कैसे आता है 5C2 डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन। 5C2 का आंसर सेपरेट कैसे करते हैं नीचे? 5C2 को मैथमेटिकली क्या लिखूंगा तो वो बोलना चाहता है क्या? मतलब आपने वो कैसे निकाला? हाँ, तो यही पूछा था कि मैं C2 कैसे ले लिया उसको। हाँ। तो देखो अभी एक काम करते हैं, क्वेश्चन को सिंपलर बनाते हैं। सर उसको मैथमेटिकली कैसे? 5 लड़के हैं, मुझे 2 लड़कों को चूज़ करना है, ठीक है। तो देखा जाए तो क्या क्या अलग अलग तरीके, लड़कों का नाम है ABCDE बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ABAE, ऐसे ABAC AD AE BA चलेगा क्या मेरा? नहीं, AB और BA सेम चीज़ है मेरे लिए, ठीक है ना, मैं सीक्वेंस की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना। तो हो जाएगा BC BD BE CD CE DE, ये काउंटिंग करके किया, समय लगा। दूसरा तरीका मैं तो बता रहा हूँ, तेरे को 2 लोग चाहिए थे, तेरा 5 बंदे अवेलेबल थे, तूने पहले पोजीशन में कोई बंदे को डाल दिया है, ठीक है, तो 5 ऑप्शंस थे, कोई तो भी गया, अब कितने बचे तेरा ऑप्शन? 4। तो ये दूसरा तरीका हो गया। ये सब कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करने के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। इसी की जगह पे, हाँ, इसी की जगह पे अगर तुझे 2 लोगों को चूज करना है 5 लोगों में से, जहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, तो उसी को मैथमेटिकली अपन बोलते हैं 5C2, ठीक है। यही अगर मुझे 100 लोगों को चूज करना है 500 लोगों में से, तो 500C100 हो जाता है इस चीज़ का। अगर सीक्वेंस मैटर करता है, यानी बैटिंग ऑर्डर थी, 500 लोगों की एक है, उनमें से 100 का बैटिंग ऑर्डर बनाना है मुझे, तो 500P100 हो गया था ये चीज़, ठीक है ना। मतलब मुझे N में से R सिलेक्शंस करना है, तो हो जाएगा NCR। मुझे N में से R को सीक्वेंस में खड़ा करना है, कुछ यहाँ पे सीक्वेंस मैटर कर रही है मतलब, तो परम्यूटेशन रहता है, तो बनता है NPR, ठीक है, यहाँ तक है पक्का। अब एक सेकंड, गेटिंग बैक टू दैट क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग अर्लियर, हमारे पास में आई थिंक कुछ 5 बॉयज़ थे, 7 गर्ल्स थी, हम लोगों को 3 लोगों का टीम बनाना है, जैसे कंपल्सरीली 2 बॉयज़ होने चाहिए और 1 गर्ल होनी चाहिए। तो ये 5C2 तो हो रहा है, यहाँ से 2 सिलेक्ट किया है, यहाँ पे 7C1 हो रहा है। अब एक क्वेश्चन आया है, सर यहाँ पे प्लस लूँ या मल्टीप्लिकेशन लूँ? तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेशन। क्यों सर? बेटा ये 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं हैं, 2 डिपेंडेंट इवेंट्स है, क्योंकि इनका मिला के एक टीम बन रहा है, तो आएगा बीच में मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। वो आएगा, देखो आगे मैच्योरिटी आएगा, रुक जा, वैसे क्वेश्चन का। अब देखो, अब यही क्वेश्चन को ना मैं अगर ऐसा बनाऊं,
मैंने तुम ये समझा एंड है तो मल्टीप्लिकेशन है, तुमको बताता हूँ मैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आई वॉन्ट अ टीम ऑफ 3 इन विच आई कैन हैव 2 बॉयज एंड 1 गर्ल और 1 बॉय एंड 2 गर्ल। ठीक है, तो पहले मैं इतने को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड ने क्या बताया अभी के लिए आपको, मल्टीप्लिकेशन। तो 2 बॉयज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 5c2, एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 1 गर्ल यानी 7c1। अब ये और का मतलब क्या हो जाएगा प्लस। अब ये 1 बॉय एंड 2 गर्ल 5c1 इंटू 7c2। समझा ये चीज़ क्या हो रहा है पक्का? आई थिंक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वगैरह कुछ तो भी था तुम्हारे को एक एक्सरसाइज, वो स्टार्टिंग में इसके यानी इसके ना ये चैप्टर नहीं, प्रोबेबिलिटी पीएनसी के, जिसको अपने कभी इज्जत दी नहीं थी इतनी। निधि तेरे को समझ में आ रहा है बेटा थोड़ा थोड़ा? पलक समझ में आ रहा है? शरयू ठीक है। अब देखो 5c2 का मैथमेटिकल मतलब क्या हो जाता है, 5 को उल्टा गिनती शुरू करो 2 बार, 2 तक के 2 नंबर्स के लिए, तो 5 इंटू 4 अपॉन 2 की उल्टी गिनती पूरी। 7c1 का 7 की उल्टी गिनती शुरू करो एक बारी अपॉन 1 की उल्टी गिनती। 5c1 तो 5 ही हो जाएगा, 7c2 की जगह 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, आपको टाइम टेबल बताया क्या? फर्स्ट पेपर मैथ से पता है, वो अच्छा है मेरे को शांति पर। वो डिक्शनरी वालों कर लेंगे इस बार। ठीक है, यहाँ तक है ठीक है अभी का आप लोगों का, ये सिलेक्शन फिलेक्शन जैसी चीज़ें पक्का। अब देखो गाइस, अब एक बार खेलना है, क्वेश्चंस देखो प्लीज 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 देखो। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 वाइट एंड 7 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट। तो देखो मैंने एक ही बॉल निकाल रहा हूं, तो वाइट के क्या प्रोबेबिलिटी है 5/12 और अगेंस्ट वाइट। तो देखो वाइट नहीं होना इज टू वाइट होना, इसी थी 5/12 थी, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा वो 7/12 इज टू 5/12, 7:5 हो जाएगा। अब देखो वो वहां तक फुद्दू क्वेश्चन से, अब थोड़ा क्वेश्चन बेटर हो रहा है। ठीक है ना, इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब सुनो देयर इज अ वर्ड साइमल्टेनियसली एंड बाय रिप्लेसमेंट। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या हो जाता है बेटा, तुमने एक निकाला उसको अंदर डालने का मौका नहीं रहा, दूसरा भी निकाल दिया। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, तुमने एक निकाला देखा वाओ अंदर डाला बैग में, फिर दूसरा निकाला, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाली बात चल रही है। तो सब कुछ बात का छोड़ो, 12 बॉल अगर है उसमें से 2 बॉल मुझे सिलेक्ट करना है, सीक्वेंस मैटर नहीं कर रहा है मेरे को, तो क्या हो जाएगा वो 12c2। तो बेसिकली मेरे पास डिफरेंट टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए ना, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हो गए 12c2 हो गए। उसकी वैल्यू नहीं पूछोगे 12 इंटू 11/2 करके 66 बोलो, नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे टोटल है सैंपल स्पेस जो है अभी मेरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेसेस 12c2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर व्हाइट। अब देखो मेरे लिए फेवरेबल आउटकम्स क्या रहेंगे, दोनों की दोनों व्हाइट निकल जाए। तो दोनों की दोनों व्हाइट निकलने के लिए मतलब ऐसा का 5c2, वो 5 में से कोई सिलेक्ट करना। तो मेरा अगर ये इवेंट ए चल रहा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए इज व्हाट 5c2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी ये इवेंट की मेरी 5c2 डिवाइडेड बाय 12c2। करेक्ट, 5c2 का मतलब हो जाएगा 5 इंटू 4/2 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 11/2, 5 इंटू 4/2 इंटू 2/12 इंटू 11, कटा कटा 1 ज़ा 3 ज़ा, आंसर 5/33 आ रहा है। थोड़े नंबर्स बड़े होते हैं इसलिए ना मल्टीप्लिकेशन तो करना ही नहीं, मेजर चीज़ें कट सकती है, मैं कह रहा हूँ कट सकती है, तो उसके लिए छोड़ते आना, और आखिरी में जब आप लोगों का ऐसा आ गया कि आप काट पीट शुरू कर सकते हो तब करना। अब देखो नेक्स्ट, हाँ मुझे ना वो अगेंस्ट और फेवर वाला समझाइए, तो मुझे ये भी उड़ा नहीं तो ये काम कर, तेरे को अगेंस्ट और फेवर वाला नहीं समझाना, तो अभी के लिए क्वेश्चन को इग्नोर कर, ये क्वेश्चन मत डूब अपना, ये क्वेश्चन को इग्नोर मार दे, अगेंस्ट उसको कोई काम नहीं था। ठीक है ना, आगे कोई क्वेश्चन कनेक्टेड नहीं एक दूसरे से। ठीक है ना, मैं अगेंस्ट और फेवर बता रहा हूँ बट पहले एक बार तू बच्चे देख ले। नहीं देखो, अरे ये भी इग्नोर करते रुक जाओ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 वाइट एंड 1 ब्लैक। तो अगेंस्ट और उसमें तो कुछ था ही नहीं इस चीज़ का बेटा, मैंने
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, वो जो भी था ये, अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स किया था मैं डिवाइड। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है ना। वे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होते तब मेरे 5C2 और टोटल आउटकम्स कितने 12C2। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मेरे को उसने क्या बोला है, बोथ बॉल शुड बी वाइट, तो 5 में से कोई भी 2 बॉल चूज करना पड़ेगा मेरे को उसके लिए, तो 5C2 हो गया। टोटल आउटकम कितने रह गए 12C2। तो PNC बिना जोड़े यहाँ पे करने का इशू क्या आएगा तेरे को? तेरे को फिर लिखना पड़ेगा W1 W2 W1 W3 W1 W4 W1 W5 W1 B1 W1 B2 W1 B3 W1 B4 ऐसे करते ऐसे बहुत सारे आएंगे तेरे, फिर तेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए तेरे को PNC काम आना शुरू होता है पार्थ, ठीक है ना। अब देख एक बार के लिए वो इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट ऑड्स, इन फेवर ऑड्स अगेंस्ट वाले को छोड़ते एक बार का। अब ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 वाइट एंड 1 ब्लैक। अब देखो तुमको एक वाइट ही चाहिए पक्के से, तो 5 में से एक सिलेक्ट करेंगे, कितने हो जाएंगे 5C1। एंड लिखा हुआ है, एक ब्लैक चाहिए तो 7C1। ये तुम्हारे फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। टोटल आउटकम्स कितने बच्चा लोग तुम्हारे 12C2। ये समझाया तुम लोगों को क्या हुआ है? अब देखो एक और बार मैं इन फेवर ऑफ वो सही है, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट का तुमको बता रहा हूँ। कोई भी एक इवेंट है E जिसकी प्रोबेबिलिटी तेरे को दी गई है P है, तो व्हाट इज द ऑड्स इन फेवर ऑफ E अगर बोलेगे तो सिंपल सा आता है ना, P अपॉन 1 माइनस P हो जाएगा। और यही अगेंस्ट के ऑड पूछेंगे तो 1 माइनस P अपॉन P हो जाएगा। हाँ बोल। वो एक बस फॉर्मूला है एक चीज का, वो कुछ नहीं, वो तो रटा हुआ चाहिए तेरे को। वो एक रेशो है कोई चीज होना और नहीं होने के बीच का, बस वैसा है, तो उसके ऊपर स्ट्रेस मत उठा अभी, ठीक है। अब एक बार के लिए हम लोग आ जाते हैं सेकेंड और फोर्थ सब पार्ट पे वापस से, प्लीज थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। व्हाट आर द ऑड्स ऑफ ड्राइंग अगेंस्ट ड्राइंग वाइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाइट, ठीक है ना। अगेंस्ट है तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाइट अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट हो जाएगा। तो नॉट वाइट का है 7/12, वाइट का है 5/12, तो आंसर 7/5 आ रहा है। व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर ऑफ 2 ब्लैक बॉल्स, तो तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 ब्लैक बॉल्स निकालना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक बॉल कितना हो जाएगा मेरा 7C2/12C2, जो भी आंसर आएगा। अब देखो इससे जो भी आंसर आ रहा है तो मेरे को रेशियो क्या है उसका, व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर ना, तो ये अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉल्स नहीं होना, तो बेसिकली वो हो जाएगा 2 बॉल्स होना अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉल्स होना। समझे जिससे हो रहा है? इसका प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकाल लो यार। ये डिवाइडेड बाय था तो 2/12 × 11, ये इससे कटा, ये 1 था ये 2 था, आंसर हो रहा है 7/22। तो ये आंसर हो जाएगा 7/22 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7/22 ना, प्रोबेबिलिटी होना अपन प्रोबेबिलिटी नहीं होना, तो वो हो जाएगा 15/22, तो आंसर 7:15 हो रहा है, ठीक है। अब सुनो तुमको जैसे ही बता देता हूँ मैं, जब जब तुम्हारा 50% के ऊपर रहेगा तो छोड़ जान दो, तुमको अभी कंफ्यूज रहेगा बेवजह, ठीक है। ये हो गया तुम लोग 1 माइनस P2 की जो है, हाँ, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपके 2 बॉल जो 2 ब्लैक बॉल नहीं आ रहे, फिर बचा कुछ भी हो, एक ब्लैक एक वाइट हो सकता है या दोनों वाइट हो सकता है, ठीक है। गाइस प्लीज एग्जांपल नंबर 7 एक बार खुद से ट्राई करो। अब देखो यहाँ से थोड़ा प्रोबेबिलिटी में ना PNC का मिक्स आना शुरू होगा और दिमाग लगाना पड़ेगा, तो सैंपल स्पेस लिख नहीं पाओगे तुम लोग बच्चों समान वाला। क्या बच्चा? अरे वैल्यू निकाल मेरे भाई, और प्रोबेबिलिटी बोल रहा है वो, तो अपॉन 12C2 भी करना पड़ेगा तेरे को।
हाँ टोटल सैंपल स्पेस अपना कितना है 12C5 and 12C7 12C2 रहेगा, 2 बॉल अगर ड्रॉ कर रहा है बच्चा तो। यहाँ तो 2 कर रहा है कौन से सब पार्ट पे तू? पहले सब पार्ट पे तो 12 ही रहेगा, तू एक ही बॉल ड्रॉ कर रहा है क्योंकि 12C1 हो जाएगा। तू थर्ड सब पार्ट पे अगर जहाँ पे 2 बॉल्स ड्रॉ कर रहा था तू, तो 12C2 हो जाएगा उससे। समझाए? देखो गाइस प्लीज बातें मत करो, एक बार ट्राई करो बेटा। ये अगर यहाँ पे से उड़ना शुरू हुआ ना गलती से भी, तो आगे कभी कैच नहीं होने वाला है, मैं तुमको पक्का बता रहा हूँ मैं। तो इससे क्या 5C1 over 12C1 हाँ पार्थ पहले तो तू टू ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकाल ले। तो एक बार मैं भी कर लेता हूँ, मेरे को भी डाउट है। नहीं एक बार ट्राई कर तू अपना करते जा। तू पहले 2 ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल ले। निकाली क्या तूने? उनका हो जाने दे, फिर निकालना। हाँ हाँ, तो अगर 2 ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी आती है क्या? तो 2 ब्लैक बॉल के इसमें नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितने हो रहे तेरे? हाँ हाँ 7C2 हो गया था फेवरेबल, टोटल था 12C2, तो वो प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लें। हाँ तो 7C2 अपॉन 12C2 हो रहा है। देखो सूजन को समझ में आ रहा है क्या चल रहा है लाइफ में? धनश्री, चिराग, हाँ या ना? मुझे तो पूरा ही उड़ रहा है मेरा तो सारे में, तो कुछ ही नहीं यार सिंपल सा तो है, तेरे को क्या कंफ्यूजन हो रहा है? तो एक काम कर, ऑड्स वाले छोड़ दे, तू ऑड्स वाले पूरे क्वेश्चन छोड़ दे। और सर मेरे को सिंपल वाले भी नहीं समझ आ रहे पीएनसी में। देखो मेरे को पीएनसी में नहीं, तो मेरे को पहले बता प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? थ्रू जा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है? तो पहला वाला क्वेश्चन देखिए, वो बोल रहा है तू एक ही बॉल ड्रॉ कर रहा है, ठीक है? तेरे को वाइट बॉल्स चाहिए थे, तो 5 ही वाइट बॉल निकल सकते थे, अपॉन टोटल कितने बॉल से 12, तो ये सिंपल था, ठीक है? अब तू थर्ड वाले पाया, 2 बॉल्स ड्रॉ किया तूने। अब 2 बॉल्स जब तू ड्रॉ कर रहा है, अब जब तू डाइस रोल करता था तो 36 आउटकम्स है, यहाँ पे 12 साइड का डाइस है, उसको जब तू रोल करेगा तो कितने सारे आएंगे? वो अब रिपीट वाले अलाउड नहीं है भले, बट कितने सारे आउटकम्स आएंगे? तो तुम लिख नहीं सकता है ना इसमें, तो अब तेरे को पीएनसी यूज करना ही पड़ेगा। तो तूने बोला सर पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालता हूँ मैं 2 बॉल्स के लिए, 12 में से 2 सिलेक्ट करना है मुझे, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 12C2 हो गए। 12 में से 2 सिलेक्ट करना है मेरे को कोई भी। सर बट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो अपनी 12C5 into 12C। अबे तुझे 2 निकालना है ना, बट 12 में से 2 को सिलेक्ट करना है तेरे को। तू वो क्यों सोच रहा है अंदर क्या है? तेरे को पता ही नहीं अंदर क्या है। तेरे को इतना था 12 बॉल्स है, तो तेरा 12 बॉल्स में 2 निकालने तेरे प्रोबेबिलिटी कितने हो गए? फिर 12 में से 2 सिलेक्ट करने के लिए तो वही हो रहा था टोटल नंबर आउटकम्स है। तो देख इसके अंदर वो पूरे वाइट 1, वाइट 2, वाइट 1, वाइट 3 से लेके वाइट 1, ब्लैक 7 वाले पूरे आ गए। फिर वाइट 2, वाइट 1 नहीं आएगा क्योंकि वो पहले हो चुका है। वाइट 3 से लेके वाइट 2, ब्लैक 7 तक के पूरे आ गए। ऐसे करते 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 ब्लैक 6, ब्लैक 7 आखिरी बनेगा तेरा। तो ये पूरे के 12C2 हो गए तेरे बेटा। सर तो जो अपन मैं जो बोल रहा हूँ आपको कि 12C5 मुझे नहीं पता 12C5 क्या होता है। मुझे पहले तो मैथमेटिक्स होता है 12C5, तुझे इंग्लिश में बता 12C5 का मतलब क्या होता है? 12 इसमें से 5 होगा 12 में से 5 क्या? बॉल्स। क्या बॉल्स सिलेक्ट? तो निकालना ना। अब तुझे निकालना 2 है, तू 5 क्यों निकाल रहा है? समझेगा तेरे को? वो 5 होंगे ब्लैक, 5 होंगे वाइट, 2 होंगे पिंक, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। देख एक सेकंड, देख मैं तुझे कंपोजिशन बताता हूँ।
मेरे पास है 10 बच्चे CPS के, 5 बच्चे BVM के, 2 बच्चे DPS के, और मान ले एक पाप है मेरे पास जैन का, ठीक है ना। हाँ, अब देखो टोटल मिलाकर 18 बच्चे हैं, 18 बच्चों के नाम है चिट्ठी में डाल दिया, मेरे को 2 चिट्ठियाँ निकालना है। तो अब जब मैं चिट्ठी निकाल रहा हूँ मुझे 2 ही निकालना है, तो 18C2 हो जाएगा बेटा उससे। अब मेरी इच्छा ये अगर है, ये देखिए टोटल हो गया, ठीक है ना। अब मैं प्रोबेबिलिटी के लिए तो टोटल से डिवाइड करना था, अब मैं फेवरेबल आउटकम सुनो तेरे को कि मुझे दोनों बच्चे BVM के चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 18C5। अबे 18C5 कहाँ से हुआ? मुझे 2 बच्चे निकालने हैं ना सिर्फ। 18C5 का मतलब होता है 18 में से 5 को निकालना। मुझे 18 में से 5 नहीं निकालना है, मुझे वो 18 में से 2 ही निकालने हैं, ठीक है। पर 18 में से 2 भी बस, ये 5 वाले इसमें से 2 निकालने पड़ेंगे ना मेरे को। देख अगर मैं चिट्ठी निकालने को वैसा वाला नहीं, मेरे पास बैठे हुए हैं 18 बच्चे, मुझे पता है 1 2 3 4 5 BVM के हो, और मैं डिसाइड करके था घर से मैं 2 बच्चे BVM के चूज करूंगा, तो मैं इन लोगों की तरफ देखूंगा ही क्यों? मैं तुम 5 लोगों की तरफ ही देखूंगा तब मैं, तो 5 इन 5 में से 2 निकालना है मुझे, 5C2। अब देख अगर मैं बोलूं कि मुझे एक बच्चा CPS का चाहिए और एक बच्चा DPS का चाहिए, यहाँ पे पूरा CPS क्राउड बैठा हुआ है 10 लोगों का, तो इन 10 में से एक चाहिए मुझे, तो वो 10C1 होगा, और जो DPS के 2 बच्चे उनमें से एक चाहिए, 2C1। तो ये मल्टीप्लाई होगा या ऐड होगा? पहले तो जरा, क्योंकि एंड है वो, समझा हो ये चीज। तो ऐड कब होगा? अब देख अगर मैं ये सिचुएशन बोल रहा हूं, या तो 2 बच्चे मुझे चाहिए CPS में से, या फिर 1 BVM एंड 1 DPS, तो 2 बच्चे चाहिए CPS में से का मतलब क्या हो जाएगा मेरा? 10C2, और का मतलब हो जाएगा क्या? प्लस। एक BVM से का मतलब क्या जाएगा? एंड का मतलब मल्टीप्लाई हो गया है, और एक DPS में चाहिए तो 2C1। ये फेवरेबल आउटकम्स हो जा रहे हैं। अब ये पूरे को अगर मैं टोटल आउटकम से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा प्रोबेबिलिटी आना शुरू हो जाएगा। समझे चीज क्या हुआ है? तो जो ऊपर क्या है वो ना फेवरेबल आउटकम है और नीचे अपना प्रोबेबिलिटी है। हाँ, when I am just writing this, it is only favorable outcomes. When I am dividing it by total number of outcomes, it is giving you probability of that, जो भी मेरी इच्छा थी। समझा दे क्या हुआ है? ये टोटल है, पूरे 18 लोगों में से 2 को सिलेक्ट करने का होता। हाँ बट देखो आखिर में फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10C2 का मतलब 10 × 9/2 प्लस 5C1 का मतलब 5, 2C1 का मतलब 2, द होल ओवर 18C2 का मतलब 18 × 17/2, ये 1 ज़ा 9 ज़ा, ये 1 ज़ा 5 ज़ा, फिर जो आंसर देगा वो आंसर देगा, ठीक है। अब तुम ऑड्स इन फेवर ऑड्स इन अगेंस्ट वाला जो कंसेप्ट है ना, उसे एक बार दिमाग से निकाल दो। अभी के लिए ऑड्स इन फेवर ऑड्स इन अगेंस्ट कुछ भी मत सोच दो, ठीक है ना। वो तुम लोगों को 2 बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, वो तुम पता नहीं उसको क्यों मिक्स कर लेते हो। तो इसलिए एक बार के लिए उसके ऑड्स वाले जितने क्वेश्चन थे एक बार को छोड़ दो, उसको कल करते हैं हम लोग, ठीक है ना। पहले तुम लोग ये वाले इस पर थोड़ा सा वो करो। नंबर बाय क्वेश्चन बहुत सारे हो गए आज का, इतना ही। हाँ बेटा वो वाला पार्ट कल करते हैं। अब देखो तेरा, अब बचे हुए लोग मत देखो जिनको इसका फेवर उसका इशू आ रहा है। प्रोबेबिलिटी कितनी आई उसकी तेरी? 7/22 हुई। वो होने की प्रोबेबिलिटी है, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? हाँ हाँ, तो कितनी हुई? 15/22 हुई। तो उन दोनों को डिवाइड करते, खत्म। होना अपॉन नहीं होना इज ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट नहीं होना अपन होना, हाँ वो अलग चीज शब्द है, तू सुन नहीं मत मेरे भाई अभी, ठीक है ना। चिराग क्या बोला देखा? स्कूल नहीं गया इसलिए सब आया मेरे को। सही है, अच्छा वो नहीं बोला कर, वो इतना ही बोला सब आया मेरे को। बुक में से छापा तो नहीं ना? नहीं छापा। चलो चलो चलो, सर ने चिराग का एग्जांपल भी नहीं दे सकते आप, क्योंकि वो कोई स्कूल नहीं है। वो 18 बच्चों में चिराग नहीं काउंटेड, ठीक है, खुश। कौन से स्कूल थे? मैं तो गोंडवाना नाम का क्लब सुना है भाई, ये रॉयल गोंडवाना सुना है। हाँ चले गई, जब फट से 7th कीजिए एग्जाम्पल। हो गया है, देखा स्पर्श कितना स्मार्ट हो गया। अब आएगा मार्क्स। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन इजियर है एग्जाम्पल 8। अबे तू करना तो एग्जाम्पल 8 इजियर है, ट्राई करो फटाफट। एग्जाम्पल 8 बहुत सिंपल है।
तुम लोगों को चाहिए तुम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अलग से निकाल लो, फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अलग से निकालो मैथमेटिकली इसमें यानी सीज में, फिर उसके बाद में डिवाइड करके फिर डाल के फिर काटा पीटी शुरू कर लो, ठीक है। सर आपको 22 के साथ ना क्या बेटा? का थर्ड एक नहीं क्या सेवेंथ का 5C2/12C2 हाँ 5C2/12C2 5 into 4/2 in 2 into 1 12 into 11 11 by 2 into 1 2 5 into 4 upon 12 into 11 1 ज़ा 3 ज़ा तो 5/33 22 आया था। मेरा पहले कुछ और आया था क्या? हो सकता है कुछ मैंने कैलकुलेशन गलती किया हो। गाइस एग्जांपल नंबर 8 आप लोग खुद से कर सकते हो। सूरजन अबे भाई मयांक क्या माने नहीं चलते सर पूरा। अगली बेटा मैं फोटो क्लिक करके मम्मी को भेज दूंगा। सर स्क्रॉल तो करो नीचे। बेटा प्लीज़ बातें मत करो, प्लीज़ बातें मत करो बेटा। क्या मैं होमवर्क दे दूंगा पूरी एक्सरसाइज और डिस्कस भी नहीं करूंगा? नहीं तेरे को ऐसा लग रहा है बेटा? आज अदानी एंटरप्राइज 30% लोअर सर्किट पे हिट करके 1% अप पे गया है अभी। अदानी पोर्ट 8.5% गया है। नहीं वो करेक्ट ही हो रहा है यार करेक्शन होके भी अभी तक वो अपने करेक्ट वैल्यू पे आया नहीं है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। हाँ भाई हाँ तो वो वापस गिरेगा। अभी वो सिर्फ ये है करके भी फॉल्स नरेटिव को सपोर्ट करने के लिए वो जो चीज़ें लाएंगे। बस अब ये अच्छी चीज़ है कि लोगों को थोड़ा रियलाइजेशन हो गया है, बड़ा डाइसी स्टॉक है। हाँ अगर इसमें दिया नहीं रहता कि 3 लेडीज एंड 2 जेंट्स तो सिर्फ 8C5 होता ना। सुन, हाँ तो टोटल सुन 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 5% की कमेटी फॉर्म करने तो क्वेश्चन पूरा नहीं देखा है, उसमें 14 लोग हैं तो टोटल वैसे भी आउटकम्स 14C5 होता था। तो फिर उसमें प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नहीं बनता था कि तेरा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी वही है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स भी वही है। वो तेरे को क्या बोल रहा है कि तुम्हारे पास में होंगे तरीके अलग 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 5 लोगों को बनाने के। कितने तरीके होंगे? तो तूने बताया सर 14C5 तरीके हो गए, बट मैं तो उनको ही सिलेक्ट करूंगा जिनके अंदर 3 लेडीज और 2 जेंट्स हो। तो उसके लिए मुझे फेवरेबल आउटकम्स निकालने पड़ गए, समझा? अदानी पोर्ट्स भी उठाए, ट्रांसमिशन और वो ग्रीन तो क्या हुआ है वो लोअर सर्किट के बाद में हुआ ही नहीं, तो वो 10% पे नीचे रहा है। कल वो भी उठ जाएगा, कल नहीं, अब कल फ्राइडे, आज फ्राइडे क्या? हाँ अब वो मंडे बड़ा डाइसी रहेगा इन सब स्टॉक्स के लिए। तो यहाँ पे यही होगा कि हाइजनबर्ग वापस से कुछ ना कुछ करेगा ही। हाइजनबर्ग नहीं क्या है, हिंडनबर्ग सॉरी, हाइजनबर्ग अपना नहीं भाई, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल केमिस्ट्री वाला हो गया। हाँ भाई मैंने पढ़ाई की है 11th 12th। हाँ सही में, हाँ थोड़े से यानी मैं अडॉप्टेड नहीं हो सकता, वैसा है क्या? हाँ सर, तो उन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है और उन्होंने 80% डाउन साइड का बताया हुआ है, होना चाहिए इन लोगों को 80% गिरना चाहिए। तो अभी बस ये है कि अभी जो मार्केट थोड़ा फ्लक्चुएट होगा वो ये सब कुछ, जैसे अभी इसने जो FPO जो निकाला था, जो उसने कैंसिल किया है, मेरे को इतना समझता नहीं है। FPO मैंने क्या बोला? हाँ मैंने क्या बोला? आई थिंक मैंने FPO ही बोला था, फ्यूचर पब्लिक ऑफरिंग। हाँ कोई नहीं वो नहीं, तो उसके अंदर का उसका सब्सक्रिप्शन हो नहीं रहा था। उसको ये डर था कि नहीं अगर हुआ तो और इन फ्यूचर के खराब होगा। दैट इज़ वाई ही स्टार्टेड कॉलिंग पीपल कि तुम सब्सक्राइब कर लो, मैं कैंसिल करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा। ये मेरा थॉट है, मुझे कोई आइडिया नहीं इन चीज़ों का अगेन, वरना आई एम अ लेम इन्वेस्टर, हेंस आई डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। जरा स्टॉक आई डू इट वाया म्यूचुअल फंड, SIP, वो भी डायरेक्ट में नहीं करता हूँ मैं वाया वो करता हूँ। तो उसका एक और इशू क्या है ना, अदानी स्टॉक नहीं क्यों इतना गिरेगा, उन लोगों ने जनरल मार्केट में इतने रिलीज ही नहीं किए हैं स्टॉक्स। हाँ वो बेच नहीं सकते हैं शेयर, LIC बेच नहीं सकता है शेयर, SBI बेच नहीं सकता है शेयर, जिनके ऊपर अच्छा खाता है
और तेरे मेरे जैसे लोगों में इतना है ही नहीं कि अपन बेच भी दे तो इतना इशू आ जाए, तो वो एक लेवल तक गिरेगा जरूर। अडानी का जो अंधा वो था लोगों पे, लोगों को देखा नहीं नहीं नहीं, तो ये लाहौटी जिस फैमिली से आता है ना, तो वो फैमिली की न्यूज़ दी हुई है ना कि नेक्स्ट रिसेशन इंडिया में इनके अदानी के कारण आएगा, ऐसा है। इंडिया का नेक्स्ट रिसेशन जो आएगा वो अदानी के कारण आएगा। जैसे सत्यम घोटाला जो हुआ था, ये सब यदि अगर अब रिसेशन अगर आता है तो उसका मेजर रीज़न अदानी रहेगा। क्योंकि अभी ऐसा है कि लकीली तुमने मैंने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, जनरल पब्लिक ने इतना किया है लोगों ने। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे बैंक्स ने उसको लोन दिया हुआ है, और जहाँ पे अभी ये डूब रहा है जो, तो सट क्या होगा, बैंक डूबना शुरू होगी। बैंक जब डूबेगी तो वापस से गवर्नमेंट को बेल आउट करना पड़ेगा, जो यूएस क्राइसिस में हुआ था, .com क्राइसिस, अरे हाउसिंग क्राइसिस के नाम पे। और जैसे ही बैंक, हाँ द बिग शॉट मूवी जो है जिसके ऊपर लेमन ब्रदर का हुआ था, वो जैसे इंडिया में हुआ, तुम्हारे HDFC का मुझे नहीं पता है, पर SBI का अच्छा खासा एक्सपोजर है, SBI का अच्छा खासा है। म्यूचुअल फंड ने लकीली नहीं किया हुआ ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज। मेरे म्यूचुअल फंड के इसमें कुछ आज जो, क्योंकि वो मेल आना शुरू हो गए सबका, ठीक है, तो उसमें मेरे कुछ म्यूचुअल फंड में 17,500 रुपये लगे हुए उसके अदानी के इसमें, तो गिर के वो जीरो भी होगा तो मेरे को इतना बड़ा झटका नहीं बैठेगा। बट बैंक का जहाँ पे ये इशू आना शुरू होगा तो वहाँ पे बेल आउट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी, तुमसे और मेरे से, टैक्स से। तो दैट इज हाउ थिंग्स विल गो क्रेजी, और फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। फिर ये जो अपना केपेक्स वेपेक्स से इतना जो पैसा जो निकाला हुआ है, वो पैसा वापस से गलत जगहों पर जाएगा, पॉलिटिशियन अपने जेब में भरना शुरू करेंगे, मैं पैसा खाऊंगा तुम पैसा खाओगे, तो वो एक सर्कल बनना शुरू होगा। इसलिए वो अदानी के कारण आएगा। बट लकीली अदानी जो भी इंडस्ट्रीज है उसमें कैश फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग है उसका, वो चीज़ सबसे अच्छी है। इस कारण से रिसेशन इज फार ऑफ। बट अगेन नहीं, वो असेट्स नहीं बेचेगा अपना। और प्रॉब्लम वही था कि उसने इन्फ्लेट किया हुआ था प्राइजेस, बट उसको उससे फायदा क्या होता है मुझे नहीं पता है, क्योंकि कल वो खुद अपने स्टॉक्स बेचने आएगा तो फट से गिर जाएगा। तो वेन एवर आई से आई एम हैविंग नेट वर्थ ऑफ 100 करोड़, द डे आई गो आउट फॉर सेल आउट, मैं शायद से 100 की जगह 52 करोड़ पे ही रुक जाऊँ, क्योंकि जैसे मैंने बेचना शुरू किया मेरे स्टॉक प्राइस गिरना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ब्लॉक सेलिंग्स होती है इसमें। बट अगेन आई डोंट थिंक उसका क्या होगा। चलो चलो फटफट करो भाई लोग, ये आ गया तो 9th वाला ट्राई करो, वो भी ईजी है। अच्छा नहीं, 9th वाला बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। एक बार 10th वाला ट्राई कर लो आप लोग। 9th वाला मैं बताता हूँ आप लोगों को, 10th वाला पहले कर लो। जो फुद्दू वाले हो तुम लोग पूरा निपटाना शुरू करो खुद से। की बेटा मैं बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ता हूँ बहुत ज़्यादा, वो और न्यूज़पेपर, और एक फिनशॉट्स करके एक ऐप है, वो फिनशॉट्स ऐप ना, हाँ वो, हाँ फिनशॉट्स में रोज़ एक कोई ना कोई न्यूज़ रिलेटेड, जो बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ जो रहती है उसका एक आर्टिकल आता है, अनबायस्ड, पॉलिटिकली बायस्ड नहीं होता है। तो अभी यही चीज़ बताया गया, कोई ABC न्यूज़ चैनल पे देखेगा तो अदानी जिंदाबाद, और XYZ पे देखेगा तो अदानी मुर्दाबाद। वो लोग पॉलिटिकली बायस्ड रहते हैं इसमें। यार मेरे को इकोनॉमिक्स साइंस की इतनी भारी इंग्लिश समझती नहीं है वो, यहाँ इसलिए बिजनेस स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ, और मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग में पढ़ना शुरू किया था, तो मुझे पार्शली समझता था। अब थोड़ी मेच्योरिटी बढ़ी है तो थोड़ा और ज़्यादा समझता है, बट अभी भी कुछ समझता नहीं है। नहीं, गो फॉर बिजनेस स्टैंडर्ड। बिजनेस स्टैंडर्ड सिर्फ एक दिन लेट आता है, तो मंडे का न्यूज़पेपर जो था वो ट्यूसडे को आता है नागपुर में, वो मुंबई पहुंचता है, फिर वहाँ से निकलता है नागपुर के लिए, तो वो इशू आता है, और उसका ऑनलाइन पेपर मज़ा नहीं आता है। हाँ बिजनेस स्टैंडर्ड का, बट एक दिन लेट आता है, तब बहुत बढ़िया। वो तो नहीं देख रहे, अगेन मैं भी कहीं ना कहीं मैं भी एक तरीके से मोटिवेटेड रहूँगा, क्योंकि आई हैव बीन एंटी अदानी सिंस डे वन। मैंने अदानी के एक स्टॉक में कभी इन्वेस्ट नहीं किया था, ऐसा था। तो मैं जैसे तो गिर रहा है मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं। दो मेरा ना तो मैं पैसे कमा रहा हूँ ना तो मैं गवा रहा हूँ। इनफैक्ट मेरा अंबुजा सीमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है स्टॉक्स में, मेरा 35,000 का एक्सपोजर था, वो भग गिरा है अभी, बट स्टिल मैं खुश हूँ, चलता मेरे को, मैं डूबू चलता, ये भाई डूब जाए बहुत अच्छा लगेगा, मेरे दिमाग में हुआ है। तो मैं भी कहीं ना कहीं गलत तरीके से मोटिवेटेड हूँ ना, तो मेरा कुछ भी मैं बोलूँगा तो इट विल बी फ्रॉम द फ्लिप साइड ऑफ इट ओनली। बट जो एटलीस्ट बिजनेस स्टैंडर्ड में क्या होता है, वो मेरे व्यूज़ भी रखेंगे, पार्थ मे बी हु इज मोटिवेटेड टूवर्ड्स अदानी फॉर एग्जाम्पल, उसके व्यूज़ भी रखेंगे, और वहाँ पे संकेत और पार्थ को नहीं उठाएंगे, वो बड़े लोगों को उठाएंगे, उन लोगों के व्यूज़ बहुत अच्छे दिखते हैं। चलो हो गया ये 10th वाला। बेटा 9th वाला नहीं करना है अभी के लिए,
9th वाला नहीं करना है, वो मैं समझाऊंगा। 12 का एग्जाम 60 मारूंगा झापड़, देखो बकवास के तो। पहले वाले में ना 10th के, देख मेरे को क्वेश्चन ही नहीं पता है। 9, 10, 15, 20, ठीक है। हाँ, 3 balls आर ड्रॉन ऑल ब्लूज, तो 5C3 अपॉन 20C3। 10th का फर्स्ट वाला 5C3 अपॉन 20C3, 5C3 अपॉन 20C3। अब ओए, अब एक बार प्लीज 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 गेटिंग बैक ओवर हियर। सुनो एक बार 10th एग्जाम्पल पढ़ो। आपको 9 रेड 5 ब्लू 6 ग्रीन दिए गए हैं, 3 बॉल आप लोग निकाल रहे हो, आपको लगा ऑल ब्लू, तो ऑल ब्लू के लिए कितना हो जाएगा 5C3, टोटल कितने हो जाएंगे 20C3। वो तो इजी था। अब सुनो अब सुनो अब सुनो, एटलीस्ट 1 ग्रीन, ठीक है। अब सुनो, इसको करने का एक गंदा तरीका मैं समझाता हूं मैं, ठीक है। ये हो सकता था एटलीस्ट 1 ग्रीन का मतलब 1 ग्रीन 2 ब्लू, या फिर 1 ग्रीन 2 रेड, या फिर 1 ग्रीन 1 ब्लू 1 रेड, ठीक है। ये सबकी प्रोबेबिलिटीज मुझे निकालनी पड़ती थी, ठीक है। ये इसमें 1 ग्रीन वाला हुआ है अभी तो। अब देखो, और 2 ग्रीन 1 ब्लैक, 2 ग्रीन जो भी एरो 1 रेड, और आखिरी वाला क्या था, तीनों के तीनों ग्रीन। डोंट यू थिंक ये निकालना तो इजीली हो जाएगा तुम लोगों को, बट वो सबको ऐड करना फिर डिवाइड करना, इट विल बी अ बिट ऑफ टास्क। इसकी जगह पे मैंने फ्लिप करना शुरू कर दिया इसको। मेरे को एटलीस्ट 1 ग्रीन बोला था ना मैं, तो मैं 9 ग्रीन ले लेता हूँ, एक भी ग्रीन नहीं। अब मुझे एक भी ग्रीन नहीं चाहिए, तो ये इसमें से कोई भी 3 चूज करूंगा चल जाएगा। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा 14C3 अपॉन 20C3, दिस विल बी व्हाट नो ग्रीन। तो 1 माइनस नो ग्रीन वाला कर दूंगा मैं, तो एटलीस्ट 1 ग्रीन वाला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी के लिए। ये तेरा नो ग्रीन वाला हो रहा है, इसमें से कोई भी चूज करूँ 3 चल जाएगा मेरे को, इसमें से चूज करना अलाउड नहीं है मुझे। तू कलर्स को अब तेरे लिए ग्रीन एंड नॉन ग्रीन जैसा पढ़ ले इसको। तो 14C3 अपॉन 20C3 किया, तो तेरा नो ग्रीन वाला सिचुएशन आया है। तो इससे नो ग्रीन नहीं पूछा था, एटलीस्ट 1 ग्रीन पूछा था, तो वो हो जाएगा 1 यानी पूरी प्रोबेबिलिटी का समझौता है माइनस नो ग्रीन। समझा जी क्या हुआ है, खत्म। खत्म है ना, करो अब तुम लोग। ये मत पूछो बेटा मेरे से प्लीज। अब मार्केट अदानी का उठने का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि कोई तो भी एक बैंक ने अभी ये बोला है कि हम लोग अभी भी एक्सेप्ट करेंगे। नहीं, वो सुएस जो है उसने बोला था कि हम नहीं करेंगे, एक और का आया नहीं करेंगे, किसी और का आज ही आया था दोपहर को कि एक्सेप्ट करेंगे उसके हम लोग बॉन्ड्स, जो बॉन्ड्स के अगेंस्ट हम लोग लोन्स जो दे रहे थे वो देंगे। बचे हुए सुएस ने तो जीरो मान लिया उसकी वैल्यू का, वैसा है। और वो धीरे धीरे वापस गिरेगा। बट अब ये यहाँ पे क्या फ़ायदा होता है क्या, जो लोग डे ट्रेडर्स रहते हैं ना, यानी पैसा डाल बड़ा फट से निकाल, या वो वाले, वो बहुत कमाते हैं या बहुत गवाते हैं इंट्राडे। ये अब जैसे मेरी सोसाइटी की एक आंटी है, तो शी नोज आई डू अ बिट ऑफ लाइक रीडिंग, तो उन्होंने मुझे बहुत पहले कॉल करके पूछा था कि मेरा 300% अदानी में ग्रो हो गया है, मैं निकाल लूँ क्या पैसा। मतलब नहीं आंटी, ग्रो होगा। अच्छा अभी तक आंटी का कॉल नहीं आया मुझे। नहीं अब नहीं, वो मुझे वैसे नहीं, उन्होंने मुझे जेन्युइनली पूछा था। अब तब तक के तो कुछ था नहीं, और हमको ये पता था कि अभी ये जब ये आएगा FPO आ रहा है, वो तो सब्सक्राइब होना ही है। साथ में बजट के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत लगाने ही वाले थे, पोर्ट्स के ऊपर, ग्रीन एनर्जी के ऊपर, तो अदानी का तो ग्रो होना ही था। ऐसा था, एक साइड और था, मैं भी कर ले गया, बट मैं था नहीं भाई, इसके साथ पैसा नहीं कमाना है मुझे, ऐसा था। मैं बच गया, आंटी का छोड़ो भाई। अब वो चाहे लोगों का बिजनेस होता है, लाउडी तेरे यहाँ पे बिजनेस हुआ है ना शायद, हाँ उनका बिजनेस है भाई। तू ये सोचना कितना बढ़िया है, 9:15 से 3:15 काम खत्म, फिर पार्टी, वैसी लाइफस्टाइल होती है इन लोगों की।
हाँ इसलिए तो को देख लाहौटी, इसलिए तो आप आता ट्यूशन हो, भले लेट होता हो रोज 3:15 इसलिए तो आता। हाँ 3:30 तक का तो होता ही है ना, 5 नहीं, वो नहीं करेंगे, मर जाएंगे भाई लोग। क्या हुआ लाहौटी? तो बेटा यहाँ बैठ कर ट्रेड कर रहा बेटा, तू वैसे भी 3:15 के पहले आता कहाँ है बे? 3 मिनट पहले आया। अबे तो पहली बार आया लाइफ में। चलो गाइस, ओए शांत, एग्जाम्पल नंबर 11 पे आ जाओ, वो इजी है। हाँ बोल, अरे जल्दी करो बे। हाँ ठीक है बेटा, चलो बेटा जिनको जाना है जा सकते हैं, हम आगे का पढ़ेंगे। और वो जो लोग आए थे, काई खिलाए थे तुम लोग? सर्कल्स के लिए कल 10 o'clock माई होम, ठीक है ना? हाँ हाँ तो तू आएगा, मैं बीच में नहीं, तुम्हारे को फुल कोर्स केस में आएगा, वो कटे नहीं है, तू पढ़ेगा, तू पढ़ेगा तो मैं बोल रहा हूँ, और तू आएगा टाइम पे, ठीक है बेटा? एक से बचेगा गाइस, हो गया है क्या ये? बेटा 1 बाहर आएगा पूरा, हाँ 1 पूरा का पूरा 1 है, माइनस इस चीज की प्रोबेबिलिटी होता है वो। बेटा प्लीज शांत, बेटा जिनका 10th हो गया यस दे कैन स्विच टू 11th। कौन से वाले का बेटा? 10th का सेकेंड। देखो गाइस, 1 माइनस क्या था अपना, 14C3 था ना, 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 20C3 था, 20 इंटू 19 इंटू 18 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ये इससे कटा, तो 1 माइनस 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 20 19 18, 6 2 था, 6 3 था, ठीक है, ये 7 था, 10 था, खत्म। इसे आगे तुमको सॉल्व करना ही पड़ेगा, चलो ठीक है, 1 था, 5 था, 91 अपॉन 285, करेक्ट? अब आप वो करोगे 285 माइनस 91 अपॉन 285, फिर जो भी होगा सो होगा ये, ठीक है ना? अब गाइस प्लीज 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 एग्जाम्पल नंबर 11 पे अपने आप को शिफ्ट करो, ये अच्छे है तो एक बार सुन लो प्लीज, मेरे लिए एक बार सुन लो लाहौटी जी प्लीज। देखो 4 पत्ते आप ड्रॉ करने वाले हो 52 कार्ड से, तो पहले मुझे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्रिश बता। 52C4। परफेक्ट, 52C4 हो चुका है, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। अब मैं सिर्फ फेवरेबल आउटकम्स की बात करने वाला हूँ, तुम लोग डिवाइड कर करके आंसर निकाल लेना, ठीक है? ऑल 4 कार्ड्स शुड बी ऑफ सेम सूट, ठीक है ना? ऑल 4 कार्ड्स शुड बी ऑफ सेम सूट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? सुनो, 4 की 4 हार्ट्स या फिर 4 की 4 डायमंड या फिर 4 की 4 स्पेड या फिर 4 की 4 क्लब, तब 4 की 4 हार्ट अगर निकालना है तुझे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अरे प्रॉब्लम उसके वो क्या होगा? परफेक्ट, तो 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 इज इक्वल्स टू 13C4 4 बार, ठीक है? सुन घर, वो वीडियो देखना है, मैं एक और भेजूंगा, 2 देखना है, ठीक? मॉर्निंग 8, ठीक है ना? ये हो गया बच्चा लोग। अब नेक्स्ट देखो, ऑल 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन मतलब इक्का 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 इक्का, दुक्का 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 दुक्का, वैसा, ठीक है ना? तो चारों की चारों इक्के निकालने के क्या हो जाएगा? 4C4। देखो तुम लोगों को चारों इक्के निकले, 4 पत्ते हैं,
उसके 4 की 4 निकलना है, तो वो 4C4 हो जाएगा, चारों इक्के के, 13 into 4C4. चारों की चारों दुक्कियां निकले 4C4, चारों की चारों तिक्कियां निकले 4C4। ऐसे करके तुम 13 बार करने वाले हो, तो बेसिकली 13 into 4C4 करेक्ट। ऑब्जर्वेशन 4 कैसे है, क्योंकि देख अगर मान ले मैं बोलूँ तेरे को मुझे 3 इक्के चाहिए 4 ड्रॉ के अंदर, तो 4 इक्के में से 3 इक्के चूज करेगा तू, और बचे 48 कार्ड्स में से कोई एक पत्ता चूज करेगा तू। अब बट मैं देखो रहा हूँ 4 इक्के चाहिए 4 ड्रॉ में से, ठीक है। तो देख एक समझा, पहले मैं इक्को की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मेरा सिचुएशन ये है, मेरे पास में 4 एस और 48 कुछ तो भी रैंडम है जिसको मैं एक्स बोल रहा हूँ अभी के लिए। मुझे चारों की चारों इक्के चाहिए, तो मेरे को इसके यहीं पर जाना पड़ेगा ना, तो वो क्या हो जाएगा 4C4। अगर तू बोलता मुझे 3 ही इक्के चाहिए है, नहीं हाँ अभी के लिए ऐसा मान ले तू, हाँ मैं बोलता मुझे 3 ही इक्के चाहिए है, तो 4C3 और बचे कुछ यहाँ से एक निकालना पड़ता मुझे। मुझे 2 ही इक्के चाहिए अगर मैं बोलता, तो यहाँ से 2 निकालना पड़ता मुझे, और यहाँ से बचे कुछ निकालने पड़ते मुझे। मुझे एक ही इक्का चाहिए, तो 4C1 और बचे कुछ यहाँ से, मुझे एक भी इक्का नहीं चाहिए, तो पूरे को यहाँ से निकालता मैं। समझे चीज़। तो यहाँ पे पहले चारों इक्कों की बात किया तो 4C4 प्लस चारों दुक्कियों की बात किया सॉरी ना, तो 4C4, चारों तिक्कियों की 4C4, तो बेसिकली 13 के लिए ना, तो 13 into 4C4 हो रहा है वो। 4C4 कितना हुआ? 1 होता है ना, हाँ तो 13/54 52C4। अब देखो थर्ड वाला, 1 कार्ड ऑफ ईच सूट चाहिए मुझे। अब सुनो अब सुनो अब सुनो अब सुनो, अब मेरे को सूट्स के हिसाब से डिवाइडेड है मेरा, ठीक है ना। 13 हार्ट, 13 डायमंड, 13 क्लब, 13 स्पेड, यहाँ से एक ही चाहिए मुझे, ये एंड वाला सिचुएशन है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाइड बाय 13C1, 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 ठीक है। द होल अपॉन तो बच्चा अच्छा जानता है, 52C4 चल रहा था। अब नेक्स्ट वाला देखो, चलो ओ भाई हाँ, ऑल 4 पिक्चर कार्ड, पिक्चर कार्ड है ना फेस कार्ड होता है। कितने फेस कार्ड से हमारे पास में 12। वो अब देखो, अब मेरा वैसे डिवीजन क्या हो रहा है, 52C नहीं 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 नहीं, 12 फेस कार्ड से और बचे हुए नॉन फेस कार्ड से, अब बचे हुए 40 नॉन फेस कार्ड से मेरे, इसमें से चारों की चारों चूज करना है मुझे, तो उसलिए हो जाएगा वो 4 अरे 12C4। अगर बोलता 2 फेस कार्ड और 2 नॉन फेस कार्ड चाहिए, तो क्रिश क्या होता, 2 फेस कार्ड चाहिए मुझे, 12C2 इंटू 2। हाँ समझे चीज़ें क्या हो रही है। तो उसने अपने को अभी ऑल फेस कार्ड हुआ था, इसलिए वो 12C4 हो रहा था मेरा। तो समझ रहा है माँ। इसके बाद में बच्चा लोग 2 रेड एंड 2 ब्लैक। देखो अब मेरे पास 26 रेड है 26 ब्लैक है, इसमें से 2 चाहिए मुझे। 26C2 समझा ये चीज। अब सुनो, ऑल कार्ड्स ऑफ द सेम कलर। अब सुनो, इसका मतलब क्या होगा, या तो ऑल 4 रेड और ऑल 4 ब्लैक। चारों रेड के लिए क्या हो जाएगा बेटा 26C4, और कहां तक क्या होगा 26C4। समझा ये चीज। गेटिंग 4 एसेस, चारों के चारों क्या है, तो 4C4। पर ये तो पहले भी कर लिए ना। नहीं बेटा ये 13 टाइम्स है, मैंने ऑफ सेम डिनोमिनेशन होता है, तो 4C4 अपॉन जो भी था वो। ये समझाया क्या हुआ है। अब सुनो, अभी सुनो, अभी के लिए सुनो। तुम लोगों को मैं वैल्यूज निकालने नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोगों को जैसे इसका आंसर लिखना है, तुम लोगों को 13 into 4C4 अपॉन 52C4 खत्म। यहाँ पे आके अभी के लिए छोड़ दो, ठीक है। जैसे इसका आंसर तुम क्या लिखोगे 4C4 अपॉन 52C4। समझा। नहीं 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 बिल्कुल भी लास्ट नहीं है, फटाक से करो बेटा, तुम्हारे पास में सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट ये करने के लिए। ऊपर से जा रहा हूँ ना सर। नहीं नहीं तेरे को अब समझ में आ रहा है बेटा, अभी वापस छोड़ूंगा तेरे को, कल वापस से मैथ करने इसलिए हो रहा हूँ। फट से क्वेश्चन नंबर 11 करो। और एक समझो, कल सैटरडे तुम्हारा वहां का रोना गाना क्या है, CL का 6 से 8 है ना। गुड। हाँ नहीं मेरे से मतलब नहीं उन लोगों को, और तो मेरी 3 से 5 की कल रेगुलर सेशन रहेगी तुम्हारी। हाँ तो जाओ ना तुम। हाँ
उसके बाद उनका अलग। लाहौटी अलग क्यूट पैदा हुआ था भाई। उसको ड्रामा बना और उसको क्यूट बोला। ये आगे दस सुबह आई तो सर आपने इसकी मम्मी से बात नहीं करी? बुआ के एक बार की थी ना मम्मी से। रुक रुक के अच्छा, मैं अभी पापा से बात करना चाहूँगा। मैं मेरे को काम का भी है। मैंने क्या किया? तूने अभी कुछ नहीं किया, पर जब भी करेगा। अरे तो सर ऐसा कौन करता है? अब तुम्हारी मस्ती में कौन करता है? छुट्टी से ला दो बेटा मस्ती कर लेगा। नहीं, छुट्टी क्या है, तू तेरे को ऐसा कुछ है तो मम्मी को बोल सर से बात कर लो। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। मम्मी तो आओ बोल रही, पापा ही मना कर। तो पापा का बोल मेरे से बात करने को सर। पापा का बोल चिल्ला लाई स्कूल में, यहाँ पढ़ तो लूँगा। और जेन्युइनली हाँ स्कूल में लाइन चले। चल जल्दी कर बेटा, एग्जाम्पल ले ले। मैं अब मैं बदल रहा था। और यहाँ ध्यान दो रे, यहाँ ध्यान दो। योग टीसी नहीं मिलेगी फिर। तो टीसी भी नहीं देंगे ना। तू क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेंगे। तू मान ले तेरे को क्या लगता है दुबई में क्या होता है? तेरे को लेके गए दुबई में काम कराने के, तेरा पासपोर्ट रख लिया, अब तेरे को पैसे नहीं दे रहा हूँ, काम कर, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो तू क्या करेगा? पासपोर्ट तो उसके पास में है। क्या बोला? क्या बोला? बेटा बहुत तार निकलने पड़ेगा फिर तेरे को। कैसे 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 आज अलग मस्ती है। कर मेरे भाई कर। सूट यानी चिड़ी, लाल पान, काला पान और ईट। डिनोमिनेशन इक्का दुक्का तिक्का चौका पंजी छक्की सत्ती नेली दिल्ली गुल्लू बेगम बादशाह। वो समझा? 4 into 13C1 in upon 52C2। सर इसका सेकंड वाला बताओ। 13 into 4C1 नहीं 13 into 4C4 सॉरी अपॉन 52C2 52C4 सॉरी यार। इधर अलग है ना, सॉल्यूशन अलग है। एक सेकंड, इंटू 1 हो गया वो 4C4 का अंदर 1 होता है। अच्छा हाँ, सिक्स वाला ऑल कार्ड्स ऑफ सेम कलर। तो तेरे को क्या देगा? चारों रेड और चारों ब्लैक। तो चारों रेड है ना 26C4 और मतलब प्लस 26C4 अपॉन 52C4 तो रहेगा ही। फोर्थ का आंसर ऑल पिक्चर कार्ड्स 12C4 अपॉन 52C4। किसका बेटा? 13 into 4C4 अपॉन 52C4। उसने 4C4 की वैल्यू 1 करके लिखी है, अपन लोग वो कर नहीं रहे अभी। 13 into 4C4 मेरे भाई। अबे 12वीं भी तो है, 11वीं भी तो है। हाँ यूनिट टेस्ट है क्या उससे पहले या हो गई वो? ये भी सही है। सिक्स का 26C4 प्लस 26C4 हाँ अपॉन 52C4। गाइस लास्ट 1 minute देन आई विल स्विच। ये इजी है। थर्ड सब पार्ट का गाइस जस्ट गिव मी 1 minute, क्या आई एम गेटिंग एन इंपॉर्टेंट कॉल।
चलो भाई, करण कोठारी मेरा बैचमेट ही था, तो उसके नाम पे पहले कोठारी ज्वेलर्स था नाम उसका, बाद में उन्होंने करण कोठारी ज्वेलर्स किया था। नहीं हो गई बेटा मेरी, क्या बेवजह क्लास एक्सटेंड करनी पड़ रही उस कारण से मेरे को। चलो अब एग्जाम्पल नंबर 12 देखो बच्चा लोग। 11th ही नहीं हुआ क्या तेरा अभी तक? डिल्ले जल्दी कर, ढूंढना तू यूट्यूब पे कल, जल्दी कर चला प्लीज यार। नहीं मैं एक्सटेंड करूंगा फिर क्लास। गाइस मेरे को एक्सरसाइज करानी है तो मैं एक्सटेंड करूंगा क्लास। हाँ क्योंकि अपन पीछे चल रहे भाई, रिवीजन नहीं होगा उसमें, आगे करवाने बेटा वो जगह। बेटा चार्जिंग पे लगा के करना। हम तो पहले में ही भाग गए थे। अबे भाई ग्रेड कितने में कितना लेक्चर चाहिए देखो? 36C20 हुआ क्या चिराग तेरा मेरे भाई? 8 है 7? चल अब गाइस, ओए बेटा प्लीज एक बार 12th वाला समझो प्लीज बेटा, प्लीज प्लीज गाइस, शांत क्रिश। फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन अ हैंड ऑफ 7 कार्ड्स इज ड्रॉन, ठीक है, 7 पत्ते निकाल रहा है इंसान, ठीक है ना, फ्रॉम 52 कार्ड्स। अब सुनो, इट शुड कंटेन ऑल किंग्स। नहीं तो वो अब समझो, इसका मतलब ये नहीं है सातों किंग होना चाहिए, मतलब 7 पत्तों के अंदर चारों की चारों किंग मार जाने चाहिए। तो अब देखो एक बार सिचुएशन समझो, एक बार सिचुएशन समझो प्लीज, एक बार सिचुएशन समझो। मेरे पास में 4 किंग है और 48 कुछ तो भी अलग चीज़ है, मुझे 7 पत्ते निकालने थे, तो बेसिकली मेरे को चारों किंग चाहिए रह गए, यानी 4C4 इंटू 58C3 द होल अपॉन, तो तुमको पता है 52C7, ठीक है। अब सुनो, एग्जैक्टली 3 किंग चाहिए अपने को। 4C3 हाँ अब तेरे को जम रहा है ना, तो तेरे को मजा आ रहा है। हाँ अभी देखो 4 किंग चाहिए मुझे 4C3, अब बचे कुछ है इसमें से मुझे 48C4, ठीक है। नहीं बच्चा वो एक और वो वहां पर नहीं जाएगा ना, यहां से 3 ही चूज करना है, बचे कुछ 4 यहां से चूज करना है ना मुझे, ठीक है। अब ये देखो एटलीस्ट 3 किंग्स, तो वो ये वाला और ये वाले सिचुएशन को मैं ऐड कर दूंगा, समझे चीज क्या हुई है? फट से करो ये, कैसे ऐड किया आपने? एग्जैक्टली 3 और ऑल 3 हाँ एंड 3 वाले हो जाएगा ना। और सर एटलीस्ट 1 अगर होता तो मैं नो किंग वाला सिचुएशन काट देता, 1 माइनस नो किंग कर देता। देख एटलीस्ट 1 किंग करने का 1 किंग प्लस 2 किंग प्लस 3 किंग प्लस 4 किंग वाला तरीका है मेरे पास, या फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो किंग, खत्म। तो इसमें भी तो जैसे एटलीस्ट 3 बोला है, तो एटलीस्ट 3 बोला मतलब 3 एंड 4, तो मैं 1 माइनस 0 किंग्स माइनस 1 किंग माइनस 2 किंग भी कर सकता, पर वो बेवकूफ़ी हो रही है ना, वैसा है। गाइस गाइस प्लीज प्लीज करो फटाफट प्लीज यार, मैंने बैठ के रखा था। हो गया ये वाला? हाँ
दिखा दो। मम्मी को कॉल आया था परसों से। अरे किया है भाई। सर क्या छापा है? छापा गया है भाई। सीधा बोर्ड से यहाँ पे। इंस्टाग्राम के नोट्स पे जा रहा है। काय पे जा रहा है? All solved. All example solved. हाँ गाइस जल्दी करो बच्चे प्लीज ये। अब गाइस एक बार के लिए हम लोग 13th छोड़ेंगे। हो गया तो अब तो टाइम हो गया। अरे ये तुमको बताया ना, वो खत्म करना रहेगा गाइस। ओए एग्जाम्पल 15 पे आओ फट से। सुन लो बेटा, सिंपल सा है। देखो अ नंबर लॉक ऑफ अ सूटकेस हैज 4 व्हील्स, ठीक है। ईच डिजिट फ्रॉम 0 to 9 वाला, ठीक है ना, 10 डिजिट है मेरे पास में। द लॉक ओपन विद अ सीक्वेंस ऑफ 4 डिजिट जिसमें कोई रेपिटेशंस नहीं है, क्लियरली बोला हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसको सही सीक्वेंस मिलेगी? देखो सही सीक्वेंस एक ही रहने वाली है, तो फेवरेबल आउटकम तो मेरा एक ही है यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मुझे निकालना है। तब देखो इसको निकालने का मैं 2 तरीके बता देता हूँ। 10C4 देखो यहाँ पे मुझे सीक्वेंस मैटर करता है, 10P4 तो इसलिए 10P4 हो जाएगा, ठीक है ना। सुनो सुनो, तुम लोगों को मैंने मोबाइल का पासवर्ड रखने बोला खुद का, तुमने रखा 0 1 2 3 और मैंने एंटर किया 1 2 3 0, तो चलेगा क्या? नहीं, सीक्वेंस मैटर कर रहा है ना यहाँ पे, तो वही है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे 10P4 लगाना पड़ेगा टोटल नंबर आउटकम्स में। बट सुनो 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 सुनो, एक तो ये तरीका हो गया, सही ध्यान दे बच्चा। अब इसी की जगह पे अगर मुझे डब्बा मेथड से करना रहता तो क्या था, यहाँ पे कोई भी 10 डिजिट्स आ सकते थे, बट एक चले गया तो 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7। हाँ उसने यहाँ पे क्लियरली बोला है कि मेरे डिजिट रिपीट नहीं हुए हैं, ठीक है। इसीलिए क्योंकि रिपीट नहीं हुए इसलिए मैं 10P4 लगा पा रहा था। बट अगर मान लो रिपीटेशंस चलते थे तो फिर मैं रिपीटेशंस के इसमें 10P4 नहीं लगा पाता, तो मुझे तब क्या करना पड़ता, यहाँ पे कोई भी 10 आउट डाल सकता हूँ, यहाँ पे भी कोई भी 10, यहाँ पे भी कोई भी 10, यहाँ पे भी कोई भी 10, तो वो 10 × 10 × 10 × 10 है, 10 की पावर 4 हो गया रहता था, ठीक है। 10,000 जो भी हो रहा है वो, तो 1/10,000 तब हुआ था, बट यहाँ पे 1/10P4 हो रहा है, ठीक है। 10P4 का था 10 × 9 × 8 × 7, खत्म 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 खत्म, बस रुक जाना, ठीक है ना। तू ही, हाँ तो जो बह रहा था आगे वो 10 × 9 × 8 × 7, वहीं में 7 पे आकर रुक जाता है, ठीक है ना। समझा? ये फट से एग्जाम्पल आप 15 करो। हाँ बेटा फिर होमवर्क लिखो। क्या बचा? नहीं बस ये आखिरी है, उसके आगे बचे हुए मुझे पूरे वो कल कराने रहेंगे। और प्लीज़ के होमवर्क में थोड़ा फाइट करके आना मेरे भाई लोग। तुमको होमवर्क कहाँ तक दिया था? एग्जाम्पल कौन सा था वो? गाइज यू कैन लीव इफ यू वांट टू, मैं ग्रुप पे होमवर्क डाल दूंगा। तो BVM वाले रुकेगे बेटा। बेटा ये जो रेड मार्क किया अपन लोगों ने 9 10 11 13 15 16 17 18 वो होमवर्क है।